हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूज़ ऑफ अबाउट टू, यानी अबाउट टू का प्रयोग कैसे सेंटेंस में हम लोग करते हैं, कब जरूरत पड़ता है इसका। तो देखिए, यदि आपके वाक्य में ऐसा सेंटेंस आएगा, घंटी बजने वाली ही थी, मैं अपने गांव जाने वाला हूं, या मैं अब कार खरीदने वाला हूं, मतलब वाला वाली करके सेंटेंस आपका आएगा, तो इसको आपको अबाउट टू का प्रयोग करके बनाना है। तो आइए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, जब किसी वाक्य में कोई काम होने ही वाला होता है, जैसे कि होने ही वाला हो, तो इस क्रिया को हम लोग इंग्लिश में अबाउट टू से प्रकट करते हैं, यानी कि ऐसे वाक्य को अबाउट टू से बनाएंगे आप लोग। ठीक है, तो आइए इसका पहचान बहुत सिंपल है। देख लीजिए, यहाँ पे पहचान पकड़ में आ जाएगा तुरंत। वाला हूँ, वाली हूँ, ने वाला है, ने वाली थी, मतलब इस प्रकार का कोई हमेशा रहेगा आपका वाक्य में। तो इसको हम लोग बनाएंगे अबाउट टू का प्रयोग करके। तो आपको अबाउट टू कहाँ रखना है वाक्य में, ये भी पहले समझना पड़ेगा। तो इसके मैं रूल लिखा हूँ, इसको समझने के लिए थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, उसके बाद सभी एग्जाम्पल को समझ लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस कोई भी हो तो हम लोग सब में बनाएंगे, लेकिन पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज एम आर या वाज वर। तो देखिए, वाज वर लगेगा आपका पास्ट में, ठीक है, और इज एम आर लगता है आपका प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो जो भी सेंटेंस रहेगा हम लोग सेंटेंस को पहचान करके तब हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है। उसके बाद आपको अबाउट टू तुरंत लिखना है, ठीक है। अबाउट टू लिखने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब की मुख्य क्रिया जो होता है, मेन वर्ब होता है, उसका फर्स्ट फॉर्म लिखना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख देना है। आपका ऑब्जेक्ट है तो लिखना है, नहीं है तो छोड़ देना है। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, जब ऐसे अगर देखेंगे आप लोग, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, लेकिन इसके साथ जब टू जुड़ जाता है, अबाउट टू, तो इसका सेंस बदल जाता है। आपका एग्जाम्पल है, घंटी बजने वाली ही थी, घंटी बजने वाली ही थी। तो वाक्य पढ़ने से मालूम चल रहा है कि मेरा सेंटेंस पास्ट में आपका है, ठीक है, पास्ट का है ना, था थी आ गया है। तो क्या लगाएंगे, वाज वर्स लगाएंगे। तो सब्जेक्ट मेरा एक वचन का है, यहाँ पे सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, द बेल वाज। उसके बाद तुरंत लगाना है अबाउट टू, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद अबाउट टू लगा करके, और जो मेन वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म रिंग, ठीक है, रिंग माने बजना होता है। दूसरा एग्जाम्पल है आपका, मैं अपने गांव जाने वाला हूं। तो देखिए, ये भी मेरा, ये क्या है, प्रेजेंट में सेंटेंस है, क्योंकि हूँ आ गया ना, हूँ आ गया यहाँ पे। तो किसका क्या होगा, आई एम, आई के साथ क्या लगता है, एम। तो आई एम लगाएंगे, ऐसे सेंटेंस में क्या करेंगे, आई एम लगाएंगे। उसके बाद अबाउट टू का यूज करना है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। उसके बाद टू माई विलेज। देखिए, यहाँ पे जो टू लगा है, गो के बाद जो कोई स्थान होता है, जगह जाने के लिए होता है, वहाँ पे टू लगाते हैं हम लोग, तो वो लगाया गया है, गो टू विलेज, ठीक। और ये तो आपका रूल के हिसाब से है अबाउट टू। चलिए आगे बढ़ते हैं, निगेटिव सेंटेंस। देखिए, ये पॉजिटिव सेंटेंस था, दोनों का एक एक सेंटेंस लिया था, एक प्रेजेंट का और एक पास्ट का, ठीक। तो निगेटिव सेंटेंस बस वही है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट का यूज कर देना है। जैसे कि वह यहाँ नहीं आने वाला है। देखिए, लास्ट में वाला है आ रहा ना, तो ये मेरा किस में सेंटेंस है, प्रेजेंट में है। तो इसको बनाएंगे हम लोग पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर में से कोई लिख देंगे अपना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ही मेरा थर्ड पर्सन का कोई सिंगुलर है तो इज लगेगा। उसके बाद नॉट लगा देना है आपको, नॉट, ठीक। उसके बाद अबाउट टू लिखना है। यदि आपका निगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाइए, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो नॉट मत लगाइए। तो यही बस सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका। उसके बाद अबाउट टू का यूज करना है, उसके बाद कम, उसके बाद हेयर, ठीक है। हेयर मतलब यहाँ पे दिया है ना, इस तरह से लगा देंगे आप। तो मैं नहाने वाला था, ये पास्ट में सेंटेंस है आपका, मैं, तो आई के साथ वाज का प्रयोग होता है। तो आई वाज अबाउट टू टेक अ बाथ, नहाने को होता है टेक अ बाथ, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। चलिए इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, दो एग्जाम्पल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वही रूल है जैसे हम लोग टेंस पढ़ते हैं, वही नियम है। यदि प्रेजेंट का आपका रहेगा तो इज एम आर से स्टार्ट होगा, या पास्ट का रहेगा तो वाज वर से स्टार्ट होगा। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद तुरंत अबाउट टू का प्रयोग करना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या उसके बाद ऑब्जेक्ट। या एक होता है आपका डबल इंट्रोगेटिव वाला, जो कि प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है, तो उसको भी हम लोग जैसे टेंस का नियम याद है उसी तरह बस रखना है। इसका कॉन्सेप्ट है डब्ल्यू एच, यानी डब्ल्यू एच फैमिली मेम्बर का कोई सदस्य आएगा तो लिख देंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है, यानी सहायक क्रिया। उसके बाद सब्जेक्ट लिखता है, कर्ता। उसके बाद अबाउट टू का प्रयोग करना है, और अबाउट टू के बाद हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, ये बात ध्यान देना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में आपका हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है, देखिए, क्या तुम सोने वाले हो।
लास्ट में वाले हुआ रहा है ना, तो देखिए, तो आर यू अबाउट टू स्लीप। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सर क्या पूछने वाले हैं। देखिए वाले हैं, ठीक है, तो यानी कि ये मेरा डबल इंट्रोगेटिव वाला है। तो क्या के अंग्रेजी पहले लिखते हैं हम लोग, वाट, उसके बाद इज सर, वाट इज सर अबाउट टू आस्क। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन बनता है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है।